तो आइए एक प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए कि अगर हम एक ही जगह में खाद डालें या उर्वरक डालें या कुछ भी ना डालें तो उनके वृद्धि में क्या अंतर है। आइए इस क्रियाकलाप को करते हैं। 3 समान साइज के गिलास लीजिए, उनके ऊपर नाम लिखिए ए, बी और सी। ए की मिट्टी में खाद मिलाइए, बी की मिट्टी में उर्वरक मिला के डाल दीजिए और सी की मिट्टी में हमें कुछ नहीं डालना। चने या गेहूं के बीजों को अंकुरित करने के बाद इन गिलासेस में बो दीजिए और थोड़े दिनों बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस गिलास में हमने ए में खाद मिलाई थी इसमें ग्रोथ कम है और जिसमें हमने उर्वरक मिलाया था उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है और जिसमें कुछ नहीं मिलाया उसकी ग्रोथ बहुत ही कम है। तो इससे ये प्रूव होता है कि उर्वरकों में पोषक पदार्थ काफी मात्रा में ज्यादा होते हैं खाद की तुलना में, लेकिन फिर भी जो खाद है वो जैविक है, इसलिए खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये क्रियाकलाप आपको करके और उसको क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। तो आगे हम क्वेश्चन ये उठता है कि हम फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि खाद जैविक है, खाद का प्रयोग करो, क्योंकि उर्वरक रासायनिक है और खाद क्या करती है, एक तो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है, मिट्टी को भुरभुरी और सरंध्र बनाती है जिससे उसमें गैस विनिमय आसानी से हो जाता है और जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात, मिट्टी का गठन भी इससे सुधर जाता है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए सबसे पहले आपको ये पता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और पौधों को भी हम जीवित ही मानते हैं, तो ये पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। बीजों के अंकुरन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, तो विभिन्न अंतराल पर जल देना खेतों में सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई की जो बारंबारता है और उसका जो समय है वो ऋतु, फसलों और मिट्टी पर निर्भर करता है। जैसे गर्मी की ऋतु में पानी ज्यादा दिया जाता है क्योंकि वाष्पन अधिक होता है और सर्दी की ऋतु में पानी थोड़ा हमें कम देना पड़ता है। तो सिंचाई के लिए जो पानी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? कुआं, जलकूप, झील, नहर, नदियां, बांध, ये सब जल के स्रोत हैं। सिंचाई की जो परंपरागत विधियां हैं वो कौन सी हैं? वो पहली विधि है मोट, दूसरी चेन पंप, तीसरी ढेकली, चौथी रेहट। पर आजकल आधुनिक सिंचाई की विधियां आ गई हैं जिनसे जल का उपयोग बड़ी ही मितव्ययता से होता है। उनमें से एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो पहला छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में एक मुख्य पाइप पंप से कनेक्टेड रहता है और वो पाइप आगे पाइपों से कनेक्टेड रहते हैं जिनके ऊपर नोजल लगी होती है। वो नोजल घूमती रहती है और पानी का छिड़काव ऐसे होता है मानो वर्षा हो रही हो। बलुई मिट्टी के लिए ये सिस्टम बहुत ही उपयोगी है। अगला है हमारा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, अतः इसीलिए इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। पौधों में, बगीचों में और फलों के वृक्षों में ये विधि बहुत उपयोगी है। इस विधि का उपयोग वहां होता है जहां पानी की कमी होती है और इसका हम उपयोग जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। तो हमारा सिंचाई वाला टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.